इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे मुंबई की खबर से। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में खाली में बने अवैध 96 फ्लैटों को खाली करने का आज आखिरी दिन है। बीएमसी ने इन फ्लैट मालिकों को आज शाम 5 बजे तक फ्लैट की चाबी सौंपने को कहा है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। कैंपाकोला कंपाउंड में अवैध ठहराए गए 96 फ्लैट्स में से कुछ फ्लैट मालिक यहां से छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग फ्लैट छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं है और ऐसे कई परिवार कैंपाकोला में डटे हुए हैं। कैंपाकोला कंपाउंड में डटे लोगों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन फ्लैट नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। अभी भी उम्मीद है कहीं न कहीं राहत मिलेगी, कुछ तो होगा। नरेंद्र मोदी से ही रिक्वेस्ट करते प्लीज हमारा घर बचाइए, हम यहाँ मर जाएंगे, वे घर नहीं छोड़ेंगे। कंपाउंड के लोग चाबियां देने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, चाबियां नहीं देंगे, उनका राइट है, वो यहीं रहेंगे, फाइट करेंगे आखिरी तक। भारत रत्न लता मंगेशकर ने कैंपाकोला कंपाउंड के फ्लैट्स खाली करने पर कहा है कि ये अन्याय है। बताया जाता है कि यहाँ लता मंगेशकर का भी एक फ्लैट है और जिस मंजिल पर ये फ्लैट है उसे अवैध ठहराया गया है। दिल्ली में बिजली का हाल जानने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बुधवार की रात सड़कों पर निकले। पीयूष दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए जहां लोगों ने उन्हें बिजली समस्याओं के बारे में बताया। नॉर्मल कोर्स में जो 6 महीने लगता इरेक्ट होने के लिए, उसको पावर ग्रिड के अफसर 2 हफ्ते में करके देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। और आज का काम देख के तो मैं वास्तव में चौंक गया कि शायद आई वॉज टू एग्रेसिव। मैंने कुछ बहुत ही चैलेंजिंग डेडलाइन डाल दी है। पीयूष गोयल ने कहा कि वो सरप्राइज विजिट कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन इलाकों में कब कब बिजली कटौती हो रही है। गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हुई है। केंद्र सरकार के जो उपक्रम है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन खास करके, उनको निर्देश दिया था कि 24 घंटे काम करके जल्द से जल्द एक एक कार्य को खत्म किया जाए। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बिजली संकट के लिए सीधे कांग्रेस की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। गोयल ने कहा कि 15 सालों से जो सिस्टम गड़बड़ है उसे हम 15 दिनों के भीतर कैसे ठीक कर सकते हैं। पर अगर 15 साल में 12 साल में यहाँ ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है तो बिजली को दिल्ली के अंदर लाऊं कैसे? अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस वीक है, आउटडेटेड है, मॉडर्नाइज नहीं हुई है, टूटती जा रही है, तो उसका समाधान मैं 15 साल का 15 दिन में नहीं कर सकता। यूपी में बिजली संकट के लिए ऊर्जा मंत्री ने वहां की सरकार को दोषी ठहराया। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम अपनी तरफ से पहल करते रहे लेकिन यूपी सरकार की दिलचस्पी ही नहीं दिखी। भले ही रात में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम अपनी तरफ से पहल करते रहे लेकिन यूपी सरकार की दिलचस्पी ही नहीं दिखी। भले ही रात में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का दौरा किया लेकिन हाल अभी भी बुरा है। आश्रम इलाके के लोग बिजली कट्टे से रात भर सड़कों पर घूमते रहे और इंडिया न्यूज से अपना दर्द साझा किया। दिल्ली के शादरा इलाके में तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। लोग घरों से बाहर निकलकर बिजली का इंतजार करते रहे लेकिन ये इंतजार घंटों तक चलता रहा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में भी बिजली कटौती से लोग रात भर परेशान रहे। यहाँ लोगों ने बताया कि रात के वक्त कभी भी बिजली गुल हो जाती है और बिजली वापस कब आएगी इसका तो पता ही नहीं चलता। दिल्ली में बिजली संकट पर राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हर हर मोदी घर घर मोदी होता था, अब हर हर मोमबत्ती घर घर मोमबत्ती हो गया है। चुनाव से पहले हर हर मोदी घर घर मोदी था, आज बिजली का नामो निशान नहीं है। ऐसा लगता है हर हर मोमबत्ती घर घर मोमबत्ती। बिजली चली गई, मोमबत्ती का राज शुरू हो गया। दिल्ली में बिजली के बुरे हाल को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे मिलने का वक्त मांगा है। भीषण गर्मी से जूझ रही दिल्ली को आज राहत की उम्मीद है। 10 दिन की तपिश के बाद आज हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगर बुधवार की बात करें तो दिल्ली में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। वहीं जानलेवा गर्मी के चलते दिल्ली में अब तक 72 लोगों के मरने का दावा एक एनजीओ ने किया है। सिर्फ कल ही 3 लोगों की गर्मी से मौत हुई है। शिवाजी टर्मिनल, पालिका मार्केट और बाराखंबा रोड इलाके में एक की जान गई। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में गर्मी से मौतें हो रही हैं। अकेले यूपी में मरने वालों की संख्या 60 बताई जा रही है, जबकि राजस्थान में 17 लोगों को गर्मी से मौत की होने की खबर है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गर्मी की चपेट में आने से 30 से ज्यादा ट्रेनी पुलिसकर्मी बीमार हो गए। इनमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एंटी नक्सल अभियान के लिए इन जवानों को कड़ी धूप में ट्रेनिंग दी जा रही थी। बुधवार को जबरदस्त गर्मी से देश में हाहाकार मचा रहा। देर शाम इंदौर वासियों को बड़ी राहत मिली। जब शाम को इंदौर और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश हुई, मानसून से पहले हुई बारिश से पारा 10 डिग्री तक गिर गया। भोपाल में बुधवार देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज सुबह से ही शहर में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम के करवट लेने से यहां आए सैलानी काफी खुश हैं, तो स्थानीय लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। आईपीएल फिक्सिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त तक इन दोनों को पेश होने के लिए आखिरी मोहलत दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम पर अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। विज्ञापन में कहा गया है कि 16 अगस्त तक दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए तो इन्हें भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। निवेशकों को लुभाने के लिए यूपी सरकार ने दिल्ली में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस कॉन्क्लेव में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात शाम 5 बजे होगी। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, हरियाणा के प्रभारी शकील अहमद, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी शामिल रहेंगे। 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार जुट गई है और इसके लिए सर्च कमेटी बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस बाबत 3 जजों से उनकी सहमति भी पूछी गई है। संसद के पास हुए लोकपाल बिल में ऐसा प्रावधान है कि चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी नहीं है और इसी का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार लोकपाल की नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाह रही है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में अपने पहले संबोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ खास प्लान करने की तैयारी में है। इस बाबत इसी महीने मोदी लाल किले का दौरा भी कर तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की गाज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर गिर सकती है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान चव्हाण को महाराष्ट्र के सीएम पद से हटाने की तैयारी में है। खबर है कि कांग्रेस के कई विधायक और सहयोगी दल भी एनसीपी भी मुख्यमंत्री को बदलने का दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की छुट्टी कर नए चेहरे की तलाश कर रहा है। अगर पृथ्वीराज चव्हाण को महाराष्ट्र के सीएम पद से हटाया जाता है तो 3 बड़े नाम मुख्यमंत्री की रेस में दिख रहे हैं। इनमें बाला साहब थोराट, राधाकृष्णा विखे पाटिल और हर्षवर्धन पाटिल के नाम शामिल हैं। हालांकि एक खबर यह भी है कि दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस सुशील कुमार शिंदे के नाम का दांव चल सकती है और उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है। शिंदे पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यूपी के हमीरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ थाने में बंधक बनाकर दारोगा के अलावा 3 सिपाहियों ने गैंगरेप किया। ये मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने का है। महिला का आरोप है कि उसके पति को गिरफ्तार किया गया था और छोड़ने के एवज में सुमेरपुर थाने के दरोगा राहुल पांडे ने 20,000 रुपए की मांग की। महिला का इल्जाम है कि पैसा देने से मना किया तो दरोगा ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उससे गैंगरेप किया। थाने के अंदर गैंगरेप की वारदात 9 जून की है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने हमीरपुर एसपी से की। महिला की शिकायत के बाद आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तीनों आरोपी सिपाही अभी फरार हैं। यूपी के बस्ती में एक पुजारी ने समाजवादी पार्टी के नेता पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक एसपी नेता गोवर्धन सोनकर ने अपने समर्थकों के साथ मंदिर के अंदर घुसकर रेप की कोशिश की। यूपी के बहराइच में विवाहित महिला से रेप और फिर मर्डर के मामले में अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बुधवार देर शाम आनंद फानंद में रेप पीड़ित महिला के शव का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। महिला के अंतिम संस्कार पर आईजी गोरखपुर भी मौजूद रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार करवा दिया। प्रशासन के दबाव में आनंद फानंद में हुए अंतिम संस्कार में गरीब परिवार कफन भी नहीं जुटा पाया, न ही प्रशासन ने इसका इंतजाम किया। रेप और मर्डर के इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। साथ ही कई नमूने उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजे गए हैं। रेप और मर्डर का यह मामला बहराइच के गौरिया गांव का है, जहां बुधवार तड़के एक महिला की लाश पेड़ पर लटकी मिली। आरोप था कि गांव के ही कुछ दबंगों ने महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और बाद में महिला को मारकर पेड़ पर लटका दिया। यूपी में रेप की वारदात हमले का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस बाबत डीजीपी एएल बनर्जी ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने रेप को रूटीन घटना बताया है।
अलीगढ़ में एक रेप पीड़ित ने आरोपियों के डर से घर छोड़कर एसएसपी दफ्तर में शरण ली। महिला के मुताबिक आरोपी उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि महिला को एसएसपी दफ्तर में भी इंसाफ मिलने के बजाय सिपाहियों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बदायूं गैंगरेप केस की मॉनिटरिंग खुद करने का फैसला किया है। साथ ही यूपी सरकार से इस केस के सभी गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बदायूं गैंगरेप केस को लेकर महिलाओं के एक संगठन की ओर से दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने सरकार से पिछले 6 हफ्तों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों और इन मामलों में की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा तलब किया है। बदायूं में 2 चचेरी बहनों के गैंगरेप के बाद हुए हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एक जनहित याचिका में सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने रेप को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रेप के लिए फिल्में और टीवी सीरियल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा फिल्में सीरियल देखने से बुरा असर पड़ रहा है और रेप की वारदात हो रही है। ममता शर्मा ने फिल्मों और टीवी सीरियल्स को रेप के लिए जिम्मेदार बताते हुए पाबंदी लगाने की भी मांग की। उन्होंने कहा सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्मों और सीरियल्स पर बैन लगाने चाहिए जो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भी विवादित बयान दिया है। पाटिल ने कहा कि अगर हर घर में पुलिस तैनात कर दी जाए तब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध या रेप को रोकना मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र के विधान परिषद में पाटिल ने बयान दिया कि महाराष्ट्र में 13% से ज्यादा रेप की वारदात में पिता, भाई या करीबी रिश्तेदार शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में हर घर में पुलिस रहे तब भी रेप कैसे रुकेंगे। पाटिल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि पाटिल महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के बयान पर जब बवाल मचा तो अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। दादरी और मुजफ्फरनगर के बाद अब बुलंदशहर में संघ के एक नेता पर हमला हुआ है। आरएसएस के नगर कार्यवाह पुनीत सिंघल को बदमाशों ने गोली मारी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश एक व्यापारी का बैग लूटकर भाग रहे थे। मौके पर मौजूद पुनीत सिंघल ने साहस दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, तभी दूसरे ने उन्हें पीछे से गोली मार दी और बदमाश फरार हो गए। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ओमवीर की हुई हत्या के मामले में मेरठ के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के दौरान उसे भी पैर में गोली लगी थी और वो यहां के एक अस्पताल में भर्ती था, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी इलाज कराने के लिए मेरठ के कोटपाल नर्सिंग होम आया था। पुलिस पहले से अलर्ट थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नर्सिंग होम के मालिक और उसके बेटे समेत 3 डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते विजय पंडित की हत्या की गई है। हिमाचल के मंडी की व्यास नदी से आज 2 और छात्रों के शव बरामद किए गए। अब तक कुल 8 शव मिले हैं। हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र व्यास नदी में बह गए थे, जिसमें से 16 की तलाश अब भी जारी है। उधर बारिश के चलते हिमाचल के मंडी में कल रुका रेस्क्यू ऑपरेशन आज फिर जोर शोर से शुरू हो गया। कल भारी बारिश और तूफान के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। आज सुबह 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन में जवान जुटे हुए हैं। कल दोपहर से मंडी में बारिश शुरू हो गई, जिससे बचाव दल को दिक्कतें आने लगी थी। तेज बारिश के चलते पानी का बहाव भी तेज हो गया था, जिसके बाद कल राहत का बचाव का काम रोक देना पड़ा था। इस बीच मंडी में हुए हादसे को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने हिमाचल सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। मंडी हादसे के सिलसिले में लारजी डैम के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 यानी दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना और 304A यानी लापरवाही के चलते मौत का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान 15 जून तक हो सकता है। अध्यक्ष पद की दौड़ में जेपी नड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह के मंत्री बन जाने के बाद से बीजेपी अध्यक्ष के लिए नए नाम की खोज पार्टी में चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनते ही एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी की है। मोदी ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज से इस बाबत राय भी ली है।
लखनऊ की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नई पहल की है और अपने ही घर का एनर्जी ऑडिट करवाने का फैसला लिया है। ये पहला मौका है जब किसी सीएम ने ऐसी पहल की है। कल तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने अम्मा सॉल्ट के नाम का सस्ता नमक लॉन्च किया। इससे पहले तमिलनाडु में जयललिता की अम्मा कैंटीन काफी लोकप्रिय हो चुकी है, जहां कम कीमत में गरीबों को अच्छा खाना मिलता है। मुंबई में कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विधानसभा भवन के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन लोकल बॉडी टैक्स के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र से एलबीटी को हटाने की मांग की। अहमदाबाद में आसाराम के मोटेरा आश्रम में पुलिस का छापा पड़ा। पूर्व साधक अमृत प्रजापति की मौत के मामले में पुलिस ने आश्रम में छानबीन की। इस मामले में 6 साधकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यूपी के आगरा में देर रात लगी भीषण आग से प्लास्टिक पाइप का गोदाम जलकर खाक हो गया। भीषण आग के चलते काफी देर तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। गोदाम मालिक के मुताबिक आग से करोड़ों का पाइप जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां बुलानी पड़ी। फिलहाल अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। जम्मू के जंगलों में देर रात लगी आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग जंगल के हजारों पेड़ों में काफी तेजी से फैल गई। वन विभाग के मुताबिक आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो पास के लकड़ी गोदाम तक आग पहुंचने का खतरा है। जम्मू के जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग से अब तक करीब 1.5 किलोमीटर का एरिया प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर का कठुआ में एक टेक्सटाइल मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा करीब 30 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की सुरक्षा में मौजूद एक जिप्सी की सांसद प्रवेश वर्मा की कार से टक्कर हो गई। यह हादसा संसद मार्ग थाना इलाके में हुआ। हादसे में उमा भारती की सुरक्षा में मौजूद 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने पीसीआर वैन को टक्कर मार दी, जिससे पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। नोएडा में पुलिस कंट्रोल रूम से ठीक सामने 12 गाड़ियां आपस में एक दूसरे से भिड़ गईं। हादसे में 5 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जबकि गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। हादसे की वजह से सड़क पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस मासूमों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम अब तक 24 बच्चों की जान ले चुका है। वहीं 74 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हैं। सवारी ढोने के मामले में मुंबई मेट्रो ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। महज 59 घंटों में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने मुंबई मेट्रो में सवारी की। दिल्ली मेट्रो की तुलना में मुंबई मेट्रो प्रति किलोमीटर प्रति घंटे दोगुना यात्रियों को ढो रही है। बीसीसीआई चीफ के पद से हटाए गए एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीसी का चुनाव लड़ने के लिए श्रीनिवासन को हरी झंडी दे दी है। 27 जून को आईसीसी के अध्यक्ष पद का चुनाव मेलबर्न में होना है। दरअसल आईपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेलबर्न में होना है। दरअसल आईपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों श्रीनिवासन को बीसीसीआई चीफ पद से हटा दिया था। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने उनके आईसीसी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए कहा था, जिसे खारिज कर दिया गया था।